जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी जिसको कहा जाता है, उनके द्वारा रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है। हमारे द्वारा आपके लिए जो ये अपडेट है थोड़ा सा लेट प्रोवाइड किया जा रहा है, टेक्निकल इशू था इसके कारण से, ठीक है। लेकिन आप परेशान मत होइएगा क्योंकि अभी इसका फॉर्म भरने का डेट बहुत सारा टाइम है और जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट इसके अंतर्गत से निकल के आएगा वो हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि देखिए, विभिन्न विभागों के अंतर्गत अन्वेक्षक कम संगणक, मतलब जो कंप्यूटर के बेस में होता है, सांख्यिकी सहायक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी के कुल 93 रिक्त पदों के लिए विज्ञप्ति उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया। विज्ञापन को 28 दिसंबर को अपडेट कर दिया गया था। आवेदन जो है ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि कब है? 30/12 से आप क्या कर सकते हैं, आज से आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लास्ट कब है? 12 फरवरी 2022 तक आप इसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और लिखित परीक्षा आपकी कब हो जाएगी? जून 2022 के अंतर्गत पे हो जाएगा, जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा बताया गया है, ठीक है। 30/12 को आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। आज ही से आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं, लेकिन ये अपडेट कुछ दिन पहले ही शुरू कर दिया गया था। अब इसके अंतर्गत तो आ गया जो इंपॉर्टेंट लगभग 18 पेजों के अंतर्गत जो निकल के इनके द्वारा दिया गया है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट जो निकल के आएगा उसी को शॉर्टली रूप से डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। देखिए, अन्वेक्षक कम संगणक के लिए एक पोस्ट दिया गया है, जिसके अंतर्गत पे देखिए आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं तो उस पद के लिए क्या किया गया, ये पोस्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। किसके अंतर्गत पे? पद का नाम है अनुवेक्षक कम संगणक होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं विभाग के अंतर्गत पे, ठीक है। वैसे एज लिमिट जान लीजिए, 21 से लेकर 42 साल आपकी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमकॉम या एमए इकोनॉमिक्स या एमए सांख्यिकी या एमएससी गणित तथा कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से आपको क्या होना चाहिए, इसके अंतर्गत पर टाइप होना चाहिए, या एमकॉम होनी चाहिए, या एमए इकोनॉमिक्स आपका होना चाहिए, या एमए सांख्यिकी होना चाहिए, स्टेट एमए स्टेट जो स्टेट होता है उसको, ठीक है। और या तो एमएससी मैथ्स होना चाहिए या तथा कंप्यूटर का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। और टाइपिंग आप कितनी होनी चाहिए, तो आपकी जो इंग्लिश टाइपिंग है वो 5000 एक घंटे के अंतर्गत में टाइप होना चाहिए। और देवनागरी लिपि हिंदी का नॉलेज आपको इसके अंतर्गत पे होना चाहिए, ठीक है। दूसरी पोस्ट है इसके अंतर्गत की बात करें तो कुल 3 पोस्ट है अन्वेक्षक कम संगणक सहकारी समितियां उत्तराखंड के अंतर्गत पे। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन हम जान लेते हैं। एज लिमिट 21 से लेकर 42 साल है। भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएससी सांख्यिकी और गणित तथा कंप्यूटर संचालन में प्राथमिकता आपको इसके अंतर्गत पे दी जाएगी। पदनाम की बात करें तो एक पोस्ट है अन्वेक्षक कम संगणक उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पे। कैटेगरी आप देख लेना। और इसके अंतर्गत में 21 से लेकर 42 साल इसके अंतर्गत पे मांगा गया है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक की उपाधि तथा कंप्यूटर में OEAC या O लेवल या किसी प्रतिष्ठित एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से क्या होना चाहिए, आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए, डिप्लोमा किया हुआ, जिसमें कंप्यूटर टाइपिंग आपकी कितनी होनी चाहिए, 1 घंटे में 4000 अक्षर टाइप करना आना चाहिए। और दूसरा पोस्ट है इसके अंतर्गत पे अन्वेक्षक कम संगणक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के अंतर्गत पे 4 पोस्ट है। कैटेगरी आप देख लीजिएगा। और वेतन अभी इंपॉर्टेंट है नहीं। आयु सीमा होगी 21 से लेकर 42 साल। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी से स्नातक की उपाधि प्राप्त हो तथा वे कंप्यूटर के संचालन की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जो भी है नॉर्मल से जो MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट होता है और इंटरनेट संबंधित जो नॉलेज होना आपके पास में जरूरी है, ठीक है। वैसे तो ये चीज़ें आज के तौर पर बेसिक रूप से प्रत्येक स्टूडेंट जानते ही है। आगे बात करेंगे, 11 पोस्ट है सांख्यिकी सहायक के लिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पे। 21 से लेकर 42 साल इसके अंतर्गत पे मांगा गया है। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो तथा वे कंप्यूटर के संचालन की पूर्ण जानकारी रखते हो, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत होगा। आगे बात करें तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग सेकंड के लिए कृषि विभाग के अंतर्गत पर 29 पोस्ट हैं, जिसके अंतर्गत बात करें तो 21 से लेकर 42 साल इसके अंतर्गत में मांगा गया है। गणित सांख्यिकी और गणितीय सांख्यिकी के साथ में क्या होना चाहिए, आपके पास में स्नातक होना चाहिए।
आगे पोस्टें हैं, कुल 13 पोस्टें हैं सांख्यिकी एवं नियोजन शाखा वर्ग सेकंड के अंतर्गत पे उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में 13 पोस्टें जिसके अंतर्गत पे दी गई है। 21 से लेकर 42 साल आपकी एज लिमिट होना चाहिए। सांख्यिकी गणित सांख्यिकी सहित BA BSc आपकी इसके अंतर्गत पे होनी चाहिए। और एक पोस्ट दिया गया है सहायक सांख्यिकी अधिकारी डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत पे 21 से लेकर 42 साल इसके अंतर्गत पे एज लिमिट दिया गया है। सांख्यिकी या गणित सांख्यिकी में स्नातकोत्तर आपके पास में होना चाहिए, PG आपके पास इसके अंतर्गत पे होना चाहिए। ठीक है, कन्फ्यूजन मत होना। आगे एक पोस्ट दिया गया है सहायक शोध अधिकारी के लिए अन्वेक्षक कम संगणक उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अंतर्गत पे 21 से लेकर 42 साल एज लिमिट है। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र के साथ गणितीय सांख्यिकी या कॉमर्स में स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास में PG होना चाहिए, ये चीज़ भी ध्यान रखना। भारतीय सांख्यिकी संस्थान से संगणक का प्रमाण पत्र भाग फर्स्ट या उसके समकक्ष कोई अन्य डिप्लोमा या प्रमाण पत्र धारक को वरीयता दी जाएगी। ये देखना कि MA इकोनॉमिक्स जिसका है तो उसके अंतर्गत लेबर इकोनॉमी भी होता है और एक दूसरा इकोनॉमी भी बहुत सारे इंक्लूड होते हैं, लेकिन उसके साथ में एक स्टेट है। तो ये देखिए अगर आपका स्टेट है तो तब आपको इन चीज़ों के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान से संगणक का प्रमाण पत्र भाग फर्स्ट या उसके समकक्ष कोई अन्य डिप्लोमा या प्रमाण पत्र धारक को वरीयता दी जाएगी। और थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड है कंप्यूटर में O लेवल का डिप्लोमा प्रमाण पत्र है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में 1 वर्ष का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। 29 पोस्टें दी गई है सहायक सांख्यिकी अधिकारी वन विभाग के अंतर्गत पे 21 से लेकर 42 साल है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी से PG या स्नातक उत्तर होना चाहिए। सेकंड या तो क्या होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि और स्नातक की उपाधि में गणित या सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी एक विषय रहा हो। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप MA इकोनॉमिक्स से करते हैं तो आपका एक सब्जेक्ट स्टेट होता है या एक लेबर इकोनॉमी होता है, वो ऑप्शनल या बहुत चीज़ें चलती है। यदि आपने स्टेट लिया होगा तो तब आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सांख्यिकी में 2 वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा जो सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो, ये चीज़ भी ध्यान रखना। ठीक है, इतने पोस्ट थे जो बात की थी। अगर लिखित परीक्षा की बात करें तो 100 अंकों का होगा, 2 घंटे के अंतर्गत आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इनके द्वारा नोटिफिकेशन या जो भी चीज़ें हैं, जो भी एज लिमिट दिया जाएगा, जो भी एज में छूट दिया जाता है, उस रूप से आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो ऑटोमेटिक रूप से आपको वहाँ पर से जो भी फिलअप करना है तब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ऑटोमेटिक रूप से भर दिया जाएगा। ठीक है, वैसे उतना जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। फोटो की साइज अधिकतम 50 KB होना चाहिए, सिग्नेचर भी 50 KB और बाया थंब जो लगेगा आपका वो भी 50 KB से कम होनी चाहिए। वैसे फॉर्म फीस इसके अंदर है नहीं, 1 साल के अंतर्गत पे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा भी था कि आप इसके अंतर्गत पे क्या कर सकते हैं, फीस देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 18 पेज का जो ये नोटिफिकेशन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKPSC के द्वारा जो जारी किया था, जो भी इसके अंतर्गत पे सांख्यिकी संगणक जो भी एटसेट्रा जो भी इनके द्वारा प्रोसेस शुरू किया गया है, तो जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी फॉर्म भरने का इंपॉर्टेंट डे है, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पर से निकल के आता था वो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर इसी रूप से कोई गवर्नमेंट जॉब संबंधी या क्लास संबंधी जो भी अपडेट होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।